नाम आधारा बाबा तुलसी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। एकमात्र आधार कलयुग में प्रभु का नाम है, राम नाम। अवलंबन है व्यक्ति के जीवन का, सहारा है व्यक्ति के जीवन का। तो सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, व्यक्ति सब करता है, परिवार को देखता है, कुटुंब को देखता है, धन कमाता है, सोता है, भोजन करता है, केवल भजन भूल जाता है। व्यक्ति को ये सब करते हुए ये नहीं कहा कि आप परिवार को मत देखो, आप कुटुंबी जनों का पालन पोषण मत करो, आप धनार्जन मत करो, आप भोजन मत करो, आप सोना, ये नहीं कहा। सिर्फ ये कह दिया कि थोड़ा सा भजन भी इन सब के साथ साथ एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। थोड़ा सा कीर्तन करें, उस धन का संग्रह करें जो साथ में जाने वाला है, या जो इस लोक में काम आता है और परलोक में भी काम में आएगा। भजन, भक्ति। तो कल आप सभी ने श्री ध्रुव जी महाराज के पावन प्रसंगों को श्रवण किया है। भक्ति के माध्यम से श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान के परम पद को प्राप्त किया। आगे कथा आती है, महाराज मनु और शत्रुपा। आगे कथा आती है, मनु और शत्रुपा के विषय में कल मैंने आपको बताया था। 3 पुत्रियां, आकृति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ, और प्रसूति का विवाह हुआ है प्रजापति दक्ष के साथ। प्रजापति दक्ष और प्रसूति की 60 कन्याएं हैं, 60। और इनकी सबसे छोटी बेटी का नाम था सती। और श्रीमद् भागवत में सती चरित्र बड़े विस्तार से वेद व्यास जी बताते हैं। पतिव्रता स्त्रियों में सर्वप्रथम दक्ष कन्या भगवती सती का नाम लिया जाता है, क्योंकि वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श रही है। उन्हीं के नाम पर अन्य पतिव्रता स्त्रियां विभूषित हुई हैं। सती धर्म वही है जिसका जगदम्बा ने पालन किया। लोग सोचते हैं कि सती धर्म वह है जब पति की मृत्यु हो तो पति के साथ पत्नी जिंदा जल जाए, वो सती धर्म है। लेकिन यह कोई सती धर्म नहीं है। सती का मतलब होता है, सती जो शब्द है वो सत धातु से बना है।
और सत का अर्थ होता है सत्य, अर्थात सत्य मार्ग पर चलने वाली देवी, सत्य का अनुसरण करने वाली, सत्य का अनुकरण करने वाली देवी सती कहलाती है। तो दक्ष कन्या सती जो भगवान शंकर की परम भक्त थी बचपन से, कुछ बड़ी होने पर इन्होंने खेल कूद आदि सारे कार्य बंद किए। प्रातःकाल ये मां गंगा के तट पर जाती थी। गंगा के तट पर जाकर के भगवान शंकर की पार्थिव मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बना करके उसका पूजन करती थी, अभिषेक करती थी, बिल्वपत्र समर्पित करती थी, कभी पंचाक्षर गाती, कभी रुद्राष्टकम गाती, विभिन्न प्रकार के स्तोत्रों, श्लोकों, स्तुतियों से भगवान शंकर को मनाती थी, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करती थी। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रतिक्षण बढ़ती गई। सच्चा प्रेम घटता नहीं है, दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और सती का जो प्रेम था भगवान शंकर के प्रति, वो सच्चा था, पूर्ण समर्पित था। बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। यहां सती के जो पिता है प्रजापति दक्ष, वो भगवान शंकर के घोर विरोधी हैं और सती भगवान शंकर की परम भक्त हैं। आश्विन मास आया, आश्विन मास कहते हैं कुंवार का महीना, जब नवरात्रि आती है, शारदीय नवरात्र, जब हमारे यहाँ पर भगवती की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और आश्विन मास की अष्टमी तिथि में हमारे हर घर में भगवती का महानिशा पूजन होता है, श्रृंगार किया जाता है। तो आश्विन मास की अष्टमी तिथि में भगवती सती ने सारे दिन और सारी रात केवल वायु का भक्षण करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का जाप किया।